तो यही चीज राहुल गांधी अभी कर रहे हैं। जी मीनू जैन जी, बजट आते ही काफी पटाखे छूटने की संभावना है, विपक्ष सांस तो लेने नहीं देगा, और बजट पे के ऊपर जो बहस होगी, मुझे लगता है कि वहां पर असली बहस बाहर निकल कर आएगी, आंकड़ों की बहस होगी, क्या दिया क्या नहीं दिया। और इस बजट के जब आंकड़े आएंगे, असली आंकड़े जब मेरे सामने आएंगे, तो मैं भी उनका डाइसेक्शन करूंगा, और पूरा का पूरा उनका 25-30 पेज का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक एक मद के ऊपर कितने पैसे घटाए गए बढ़ाए गए सब आएंगे, वो मेरे पास हमेशा रहते हैं। मैं पूरा बजट का डॉक्यूमेंट निकाल लेता हूं और तब मैं उसको एनालाइज करता हूं, तो उसमें से जो माइक्रो प्रिंट है वो मेरे सामने आ जाता है। हाँ, इनको करीब करीब इस पर 3 लाख करोड़ का एक एक्स्ट्रा डिविडेंड मिल गया आरबीआई से और बैंकों के पीएसयू से और बाकी से, जो एक तरह से विंडफॉल उनको पैसा मिला है। तो पैसे की कमी नहीं है इनके पास, लेकिन सारी समस्या यह है कि हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर पैसा कट होता चला जा रहा है, और ये बाकी बेकार की चीजों पे पैसे खर्च कर रहे हैं। हाईवे हेल्थ के होने चाहिए, हाईवे एजुकेशन के होने चाहिए, बहुत सड़कें बना ली, अब वहां भी तो पैसा खर्च कर लो भाई, लेकिन एजुकेशन में पैसा नहीं खर्च करेंगे, क्योंकि वहां पैसा खर्च करेंगे तो लोग क्या कहते हैं कि ज्ञानी बन जाएंगे, अवेयरनेस आ जाएगी, जागृति आ जाएगी, जागृति आ जाएगी तो इनकी सत्ता चली जाएगी। इन्हें एक जाहिल और गंवार भारत चाहिए। मेरे ख्याल से हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा इनको इनके प्रयासों में सफल नहीं होने देंगे। आखिरी कमेंट जी, देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य इनकी प्रायोरिटी में है ही नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य को ये चाहते हैं कि वो प्राइवेट हाथों में रहे, निजी हाथों में रहे, और जो हो भी रहा है। आप देख रहे होंगे सरकारी अस्पतालों के हाल देख रहे होंगे, और जो सरकारी स्कूल है, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में आप देखेंगे कि सरकारी स्कूल लगातार रोज खबर आती है कि वहां इतने स्कूल बंद हो गए सरकारी, वहां इतने बंद हो गए, और इसी तरीके से सरकारी अस्पतालों का हाल है। तो जहां पे सरकार सब चीजों को प्राइवेटाइज करने में लगी है, इतना ज्यादा व्यापार उनके दिमाग में घुसा हुआ है कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए से पैसा बनाना चाहते हैं। मतलब उसमें क्या होगा कि जिनके हाथ में शिक्षा और स्वास्थ्य दिया जाएगा उनसे फिर दंगा लो चंदा दो वाली बात है। तो जिसको यूनिवर्सिटी बनाने का मौका दिया जाएगा, जिसको प्राइवेट कॉलेजेस खोलने का मौका दिया जाएगा, उसको जमीन भी फ्री में मिलेगी और जनता को, सरकार को चंदा मिलेगा। तो जो उनके लिए प्रॉफिटेबल धंधा है, और ये वो करना चाहेंगे। वो इस हेडेक में पड़ना ही नहीं चाहते कि ये तो चिल्लर काम है शिक्षा और स्वास्थ्य का, ये प्राइवेट लोगों को करने दो और उन्हीं को सर्विस देने दो। लेकिन इस चक्कर में देखिए, क्योंकि ये सरकार सूट-बूट की सरकार है, गरीब का कितना इसमें नुकसान हो रहा है, अफोर्ड ही नहीं कर सकता। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाके, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके गरीब आदमी कहाँ अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा, कहाँ अपनी शिक्षा इसको दे पाएगा, कहाँ हॉस्पिटल में इलाज ले पाएगा। आप देखिए नीट में, देखिए सारी बात कहाँ आके रुक गई अल्टीमेटली, कि ये तो इन्हीं के वोटर्स हैं, खाया पिया तबका है, उसी के बच्चे वहां पे गए हैं। क्योंकि नीट की शिक्षा और उसके बाद का जो एजुकेशन है, सरकारी वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, बहुत कॉस्टली है। आप नीट की, आप बच्चा बगैर कोचिंग के क्वालिफाई नहीं कर सकता। बिरले होते होंगे जो बगैर कोचिंग के कर लेते होंगे। तो उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट भी प्राइवेट है, वो भी धंधा लो चंदा दो के तहत है। उसके बाद जो पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे हैं, जिन्होंने 40-40 लाख रुपया, 30-30 लाख रुपया देके पेपर खरीदे, वो भी धंधा लो चंदा दो की स्कीम के वाले मेंबर्स हैं वो भी। तो एक ये सारा सिस्टम इस तरीके से कब्जे में है, धंधा दो चंदा लो के फेर में पड़ा हुआ है, कि इसको आप चाह के भी आप रजिस्ट करते रहिए, लेकिन वो चलता रहेगा, उसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगा। और अभी तो लगता नहीं है कि अनलेस कोई सरकार बदले, ये नई कोalition विपक्ष की जो इंडिया गठबंधन की सरकार आए, तो आप समझ सकते हैं कि शायद कुछ शिक्षा जो है निजी हाथों से निकल के, और स्वास्थ्य की जो है गरीब आदमी को थोड़ा रिलीफ मिले। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और एक ऑब्जर्वेशन है कि सरकार ने इस महीने से जीएसटी के जो बाइफरकेटेड आंकड़े थे देने बंद कर दिए, एक कंसोलिडेटेड आंकड़ा दिया। उसमें ये नहीं बताया कि राज्यों को कितना उसमें मिला है, किस राज्य को कितना मिला है, स्टेट जीएसटी कितना है, सेंट्रल जीएसटी कितना है, आईजीएसटी कितना है और सेस कितना है। ये भी नहीं बता रहे कि उसमें रिफंड कितना हुआ, क्योंकि रिफंड का बहुत बड़ा पार्ट होता है उसके अंदर। तो नेट जीएसटी कितना होता है, तो सरकार ने इस महीने से वो देने बंद कर दिए। और बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं कि इन आंकड़ों को सरकार क्यों छुपा रही है। अल्टीमेटली हर चीज के ऊपर एक पर्दा डालने की प्रथा बन गई है, और अब जीएसटी उसका शिकार हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों, मैं आपसे लूंगा आज्ञा। शुक्रिया अदा करूंगा मीनू जैन जी, गिरीश जोशी, डॉक्टर पाठक और राजेश ठाकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा तो ना वो कर